हरे कृष्ण। शुभ सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा सभी भक्तों को। तो बैसाखी शुक्ला नवमी तिथि सीता नवमी तिथि है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी माता सीता का आविर्भाव तिथि, अर्थात इस दिन माता सीता आविर्भाव हुई थी, जन्म ग्रहण की थी। राम पत्नी सीता या जनक कन्या, महाराज जनक की कन्या माता सीता इस दिन आविर्भूत हुई थी, जन्म ग्रहण की थी। तो वैशाख महीना शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सीता नवमी तिथि है। तो इस तिथि के उपलक्ष्य से हम उपस्थित हुए हैं माता सीता के कुछ संक्षेप में कुछ चरित्रों को और माता सीता के परिचय को श्रवण करने के लिए, माता सीता से परिचित होने के लिए और उनकी कुछ सामान्य कुछ गुणावलियों को श्रवण करने के लिए। तो माता सीता अजोनी संभवा थी, अर्थात वह कोई मानव देह से जन्म ग्रहण नहीं की थी, आविर्भूत नहीं हुई थी, इसलिए उसको अजोनी संभवा कहा जाता है। माता सीताओं के जीवन चरित्र विभिन्न ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है, रामायणों में प्राप्त होता है। विशेष करके आदि कवि महर्षि वाल्मीकि माता सीता के जीवन चरित्रों को वर्णन किए हैं बहुत ही सुंदर से। तो हम लोग वाल्मीकि रामायण से उनके कुछ सामान्य लीलाओं को, गुणावलियों को श्रवण करने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जनक, जो कि मिथिला विदेह राज्य मिथिला के राजा थे, महाराज जनक और महाराज जनक की पत्नी माता सुनयना और महाराज जनक के प्यारी पुत्री या प्यारी कन्या के रूप में माता सीता आविर्भूत हुई थी इस वैशाखी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन। महाराज जनक एक समय यज्ञ भूमि को कर्षण कर रहे थे, यानी हल के द्वारा जोत रहे थे। कर्षण करना यानी जोतना। यज्ञ भूमि को महाराज जनक जोत रहे थे। उसी समय हल के जो फल होते हैं, हल के फल की जो रेखाएं, हल चलाते समय जो उसके फल से जो रेखाएं होती है, उस रेखाओं से माता सीता आविर्भूत हुई थी। महाराज जनक यज्ञ भूमि को कर्षण यानी जोतते समय हल के फल की रेखाओं से माता सीता को प्राप्त की थी। महाराज जनक मिट्टी से प्राप्त किए सुंदरी कन्या को प्राप्त करके अत्यंत आनंदित, अत्यंत खुश से प्यार करते हुए गोद में लेकर अपनी पत्नी राजरानी सुनयना के गोद में दिए। इस प्रकार से माता सुनयना और जनक की प्यार से माता सीता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तो महाराज जनक सीता को, अपनी प्यारी कन्या, प्यारी पुत्री सीता को हल के फल की रेखाओं से प्राप्त किए थे, जिनको विदेह भाषा या मैथिली भाषा में सीता कहा जाता है। हल चलाते समय जो रेखाएं होती है, जो लाइन होती है, जो रेखाएं होती है, मिट्टी खोदते हुए जब हल जाती है तो एक रेखाएं होती है, एक नाला के जैसा रेखाएं होती है, उसको विदेह भाषा या मैथिली भाषा में सीता कहते हैं। तो इसके अनुसार जनक राजा ने इस कन्या का नाम रखा सीता। इस प्रकार माता सीता जनक और सुनयना देवी माता सुनयना के प्यार में बड़ी होने लगी। तो इस प्रकार से माता सीता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बचपन से ही वो आश्चर्यजनक काम करती थी। जब वो बालिका थी, दूसरे बालिकाओं के साथ जब खेल रही थी अपनी सखियों के साथ बगीचे में, तो एक बार बगीचे में वे सारे सखियों को लेकर फूल तोड़ने के लिए गई थी और वह पौधा बहुत ही ऊंची थी। उनकी डाली ऊंची होने के कारण माता सीता और उनकी सखियों ने फूल तोड़ने के लिए असक्षम हुई। पेड़ की डाली हाथ में नहीं आई उन लोगों की। छोटी थी, बालिका थी, वे लोग असक्षम हो गई। माता सीता उस समय सीधा घर के अंदर दौड़कर गई और
महाराज जनक के जो धनुष थे, जो कि जिसे हरधनुष कहा जाता है, जिसको स्वयं शिव जी ने महाराज जनक को प्रदान किए थे। हरधनु उस भारी धनुष को उठाकर बाएं हाथ से उठाकर दौड़कर आती है बगीचे में और आसानी से फूल उस पौधे की डाली को नीचे लाकर उन डाली से सारे फूलों को तोड़कर फिर बाएं हाथ से ही उस धनुष को लेकर यथा स्थान में रखकर आती है, बाएं हाथ से। इस घटना को, इस दृश्य को जनक के एक सैनिक ने देखी, शुरू से अंत तक इस घटना को देखे और आश्चर्य होकर, भयभीत होकर महाराज जनक के पास जाकर कहते हैं, हे महाराज, आपकी जो ये कन्या है सीता, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये असाधारण बालिका है। महाराज जनक कहे क्यों? तो उन्होंने सारी घटना बताई सैनिक ने। तो महाराज जनक भी आश्चर्यचकित हुए और वो अपनी पुत्री सीता को बुलाकर लाए। सीता को जब बुलाया गया तो माता सीता बहुत डर गई। बालिका थी, छोटी बालिका के पिताजी क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ही समय पहले उसने ये एक आश्चर्यजनक काम किए हैं बिना पूछे। तो माता सीता पहले तो डर गई, भयभीत होकर पिता के पास आते हैं, महाराज जनक के पास आते हैं। महाराज जनक कहते हैं कि पुत्री, मैंने सुना तुमने हरधनुष को उठा ली थी। तो उसने जो सच थी वही बताई। हाँ पिता, मैं हरधनुष को लिया था क्योंकि हम फूल तोड़ नहीं पा रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर और कुछ सामान न थी, इसलिए मैंने हरधनुष को लेकर उससे सिर्फ फूल तोड़ा, डाली को नीचे करके फूल तोड़ा और फिर से धनुष को यथास्थान में रख दिया। आपकी इस धनुष की कोई क्षति नहीं हुई है, जैसा का तैसा ही है, उस धनुष का मैंने कुछ क्षति नहीं किया। तो महाराज जनक जब अपनी बेटी के मुंह से इस बात को सुनी तो महाराज जनक अंदर से बहुत खुश हुए और आश्चर्यचकित भी हुए कि ये छोटी बालिका वो हरधनुष को बाएं हाथ से उठा ली और उसको उठाकर फूल तोड़ी। न जाने इसके अंदर कितनी शक्ति है। अतः आगे चलकर इसके विवाह जिसके साथ होगी उसकी भी शक्ति इसी प्रकार होनी चाहिए। जो इस हरधनु को तोड़ पाएंगे, रस्सी लगाते समय जो इस हरधनु को तोड़ पाएंगे, वही हमारी बेटी सीता का पति होगा, सीता के साथ विवाह करेगा। तो इस प्रकार से स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ था हरधनुष। तो कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महर्षि वाल्मीकि रामायण में वर्णन किए हैं कि यह हरधनुष इतना ही भारी था कि महाराज जनक जब इस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे तो उनके लिए 8000 सैनिक, 8000 सेनाओं की जरूरत पड़ता था। और वही 8000 सेना एक साथ हरधनुष को उठाकर कोई पैर चलते थे, 2-4 कदम चलकर फिर वहाँ पर हरधनुष को रखकर थोड़ी देर विश्राम करते थे, फिर एक साथ उठाकर और 2-4 कदम चलकर फिर वहाँ रखकर विश्राम करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे 8000 सैनिक मिलकर हरधनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते थे। इतना भारी 8000 लोगों के द्वारा, सेनाओं के द्वारा, वीर सेनाओं के द्वारा ढोने वाले हरधनुष को एक बालिका, छोटी बालिका सीता बाएं हाथ से उठाकर उससे फूल तोड़ती है, खिलौने के जैसा उसको उठा लेती है हाथ में। तो भगवान श्री रामचंद्र ने आसानी से खेलते हुए बाएं हाथ से उस धनुष को उठाकर उसमें रस्सी लगाने, डोरी बांधने के छलना से धनुष को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के हाथों का स्पर्श पाकर, दबाव पाते ही हर धनुष टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वह भारी धनुष जो 8000 लोगों के द्वारा ढोकर लाया जाता था। तो इस प्रकार माता सीता बहुत ही बचपन से ही बहुत ही आश्चर्यजनक काम किया करती थी। तो इसका विस्तार से वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। तो ये जनक दुहिता, जनक कन्या माता सीता इस नवमी तिथि के दिन आविर्भूत हुई थी। बचपन से ही वे राजप्रसाद में, राजमहल में, कोमल बिछावन में लालन पालन हुई थी, कोमल बिस्तर में लालन पालन हुई थी। बाद में भगवान श्री रामचंद्र के साथ विवाह करके वो
अयोध्या की महारानी बनती है। अयोध्या में आने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जब 14 साल के लिए वनगमन करते हैं तो माता सीता भी भगवान श्री रामचंद्र के साथ वन जाते हैं। वह माता सीता जो बचपन से ही एक राजप्रसाद में कोमल बिस्तर में लालन पालन हुए बड़ी हुई, वो सीता आज अपने पति के साथ वन गमन कर रही है। खाली पैर में कंकड़ कांटे युक्त पथ में, रास्ते में खाली पैर में चलकर वन में जाती है। इतना ही नहीं, रास्तों के कष्ट, खाली पैर में चलने की कष्ट को ही सहन नहीं पड़ा। माता सीता को श्री राम के साथ वन जाकर विभिन्न प्रकार की लांछना, विभिन्न प्रकार की यंत्रणा, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अग्नि परीक्षा के जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा माता सीता को, जो कि भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी, जनक जैसे महाराज की एक पुत्री, भगवान विष्णु की शक्ति भूदेवी आज जंगल में विभिन्न अग्नि परीक्षा के जैसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं का सामना किए। कंकड़ पत्थर कांटे युक्त रास्ते में खाली पैर में चले, सिर्फ अपने चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए। एक आदर्श नारी, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माता के श्रेष्ठत्व चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए माता सीता इतने कष्ट को सहन किए। माता सीता के चरित्र से नारी समाज को माता सीता के ये चरित्र बड़ी ही शिक्षा प्रदान करते हैं। आज के, विशेष करके आज के नारी समाज को ये माता सीता के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। आज की जो ये मॉडल युग की नारी समाज है, इनको माता सीता के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। माता सीता किस प्रकार एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माता, एक आदर्श नारी का परिचय प्रदान की है। तो माता सीता का जीवन चरित्र हमारे लिए बहुत बड़ी ही शैक्षणिक है, लेकिन आज हम इसे अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। अगर हम माता सीता के चरित्रों को अपने जीवन में उतारेंगे, राम और सीता के चरित्रों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो सकता है, सफल हो सकता है। तो ये माता सीता वैशाख शुक्ला नवमी तिथि के दिन जनक की कन्या के रूप में, जनक राजा की कन्या के रूप में आविर्भूत हुई थी। माता सीताओं के अनेक नाम अनेक ग्रंथों में अनेकों ने अनेक प्रकार के नामों से पुकारे हैं। वाल्मीकि रामायण में माता सीता के मुख्य 12 नाम हमें प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण से मुख्य 12 नाम हमें प्राप्त होता है माता सीता की, जिनमें से पहला नाम है सीता। हल की रेखाओं से प्राप्त हुई थी या आविर्भूत हुई थी, जन्म ग्रहण की थी हल की रेखाओं से, इसलिए इनका नाम पड़ा सीता। जनक ने इन कन्याओं का नाम रखा सीता। जानकी या जानकजा, या जानकी महाराज जनक की कन्या या पुत्री जानकी या जानकजा। वैदेही विदेह राज्य में आविर्भूत हुई थी, जन्म ग्रहण की थी, इसलिए माता सीता का एक नाम है वैदेही। सिया नाम सीता नाम से ही आई है। कहीं कहीं माता सीता को सीता के नाम से पुकारते हैं, विशेष करके बंगाल आदि क्षेत्रों में सीता करके पुकारते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में इनको सिया के नाम से पुकारते हैं। तो सिया नाम सीता नाम से ही आई है। जनक दुलारी, महाराज जनक की प्यारी पुत्री, दुलारी यानी प्यारी पुत्री जनक दुलारी। भूमिजा या भूसुता,
माता भूमि, भूमाता, भूमि माता की कन्या भूमिजा या भूसुता। विशालाक्षी अर्थात जिसकी नयन विशाल का है। आयत लोचना, इसको आयत लोचना भी कहा जाता है। विशालाक्षी का मतलब है आयत लोचना, जिसकी लोचन आयताकार है, आयत की जैसी खींची हुई लोचन, आयत लोचना। राम प्यारी, भगवान श्री रामचंद्र की प्यारी पत्नी, राम पत्नी। मैथिली, मिथिला राज्य में, मिथिला प्रदेश में आविर्भूत हुई थी, जन्म ग्रहण की थी, इसलिए सीता को, माता सीता को मैथिली के नाम से भी जाना जाता है। रमा, भगवान राम की पत्नी रमा। वसुंधरा सुता, वसुंधरा देवी की कन्या, सुता यानी कन्या, वसुंधरा देवी की कन्या, वसुंधरा सुता अर्थात सीता। वन देवी, माता सीता को यह नाम, वन देवी नाम वाल्मीकि आश्रम में रहते समय प्राप्त हुआ था। जब वन में वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी माता सीता, तो माता सीता को वन देवी नाम प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से 12 मुख्य नाम महर्षि वाल्मीकि के रामायण से हमें प्राप्त होता है। तो यह सीता नवमी तिथि अत्यंत पवित्र तिथि है। इस दिन जनक की कन्या भूदेवी, विष्णु की शक्ति भूदेवी, राम पत्नी माता सीता आविर्भूत हुई थी, हमें कृपा प्रदान करने के लिए, हमें कृपा प्रदान करने के लिए, हम मनुष्य जातियों को उद्धार करने के लिए, कुछ आचार कर्तव्य सिखाने के लिए माता सीता भगवान श्री रामचंद्र आविर्भूत हुए थे। मानुषीम देहिम आश्रित, मनुष्य देह का आश्रय लेकर, अनुग्राह्य भक्तानां मानुषीम देहिम आश्रित भजते तादृश क्रीड़ा ज श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भक्तों को अनुग्रह करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किए हैं और उसी प्रकार की लीलाएं की है, जिसको श्रवण करके हम साधारण जाति, हम साधारण मनुष्य जाति, हम साधारण जीव उन लीलाओं को श्रवण करके, उस प्रकार की लीलाओं को श्रवण करके उनके प्रति आकृष्ट हों, उनके प्रति आकर्षित हों। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र साधारण मानव के रूप में आए। उन्हीं की शक्ति सीता, भगवान विष्णु एक साधारण रामचंद्र के रूप में, एक साधारण मानव के रूप में आए। विष्णु की शक्ति भूदेवी माता सीता के रूप में एक साधारण मानवी, एक स्त्री, एक नारी के रूप में आई, जिन्होंने आदर्श नारी, आदर्श पत्नी, आदर्श माताओं की शिक्षा, परिचय हमें प्रदान की। तो माता सीता के इन आदर्श चरित्रों को विशेष करके नारी समाज अगर अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन पथ में उतारते हैं, तो उनका यह नारी जन्म धन्य हो सकता है। माता सीता हमें विभिन्न, ये जो राजकन्या होकर, राजकन्या होकर, राजरानी होकर, ये जो विभिन्न कष्टों का सामना किया, विभिन्न परीक्षाओं का सामना किया, हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए माता सीता इन परीक्षाओं के माध्यम से, इन कष्टों को सहन करते हुए हम हमारे आज के नारी समाजों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हे नारी, देखो मैं जो कि भगवान की शक्ति हूँ, श्री राम की पत्नी हूँ, जनक जैसे एक महाराज की कन्या होकर, दशरथ जैसे एक महाराज के राज्यों का एक राजरानी होकर, भगवान श्री रामचंद्र का पत्नी होकर मैं इतना दुख, कष्ट, परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा। तो हे नारी जाति, तुम्हें भी यह नारी का स्वरूप लेकर, नारी जन्म लेकर तुम्हें भी बहुत प्रकार की लांछनाएं भोगना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के कष्ट, यातना, परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु हे नारी तुम पीछे मत हटो। अपने चरित्र को मत खो, अपनी पवित्रता को नष्ट मत करो, अपनी सतीत्व को नष्ट होने मत दो।
अपने सतीत्व को पकड़े रखो, अपनी पवित्रता को पकड़े रखो, तभी तुम जीवन में सफल हो सकते हो। परंतु आज का नारी समाज अपने स्वतंत्र इच्छा के कारण, स्वाधीनता के कारण अपनी पवित्रता, अपनी शक्ति, अपनी पवित्रता को नष्ट करती जा रही है। इसलिए धीरे धीरे नारी समाजों का नाश होता जा रहा है। इसलिए नारी समाज को अगर ऊपर उठना है तो माता सीता जैसे आदर्श नारियों के चरित्रों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यही है माता सीता जैसे नारियों के चरित्रों की पहचान। बस शिक्षा, यहाँ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, तभी हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। पुरुषों को भी राम जैसे सुपुरुषों का, रामचंद्र जैसे सुपुरुषों का चरित्रों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, जीवन पथ में उतारना चाहिए। तभी हम जो कि पुरुष करके गर्व करते हैं हम अपने आप को, तभी हम गर्वित, अच्छी तरीके से तभी हम गर्वित हो सकते हैं। तो ये सीता नवमी तिथि अत्यंत पवित्र तिथि है। इस दिन सिर्फ रामचंद्र की पत्नी जनक कन्या माता सीता ही आविर्भूत नहीं हुई, जन्म ग्रहण नहीं की। इस दिन नित्यानंद की पत्नी माता जाह्नवा भी आविर्भूत हुई थी। नित्यानंद की जो दो पत्नी थी, वसुधा और जाह्नवा, जो कि श्रीदेवी और भूदेवी के प्रतीक है। वसुधा और जाह्नवा जो कि सूर्यदास पंडित की दो कन्याएं थी, उनमें से सूर्यदास पंडित की अन्यतम कन्या जाह्नवा माता भी इस वैशाखी शुक्ला नवमी तिथि के दिन आविर्भूत हुई थी। और इस तिथि के दिन गौरांग महाप्रभु के एक अन्यतम प्रिय पार्षद मधु पंडित शुभ तिरोभाव तिथि है। इस दिन महाप्रभु के प्रिय पार्षद मधु पंडित तिरोभाव लीला किए थे, अर्थात इन लोक की लीलाओं को संपूर्ण करके गोलोक में गमन किए थे मधु पंडित। तो मधु पंडित का तिरोभाव तिथि, जाह्नवी माता का शुभ आविर्भाव तिथि और राम पत्नी सीता देवी की शुभ आविर्भाव तिथि है। इस दिन हमें प्रार्थना करना चाहिए सीता देवी से, जाह्नवी माता से, मधु पंडित आदि गौरांग महाप्रभु के प्रिय पार्षदों से, विशेष करके श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति कर पाएँ, हमारा भक्ति जीवन सफल हो, हम भक्ति में उन्नति कर पाएँ। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, राम सीता के चरित्रों का अध्ययन और श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।